वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 8 का एनसीईआरटी का ये मैथ का बुक है, एक्सरसाइज 12.1 और ये न्यू बुक में 12.1 दिया हुआ है, ओल्ड बुक में 14.1 है। इस चैप्टर को यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। यह चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। इस चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बनाने में काफ़ी मज़ा आएगा। इसमें चैप्टर 12 है, इसमें इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी इसका बहुत कुछ बतलाया जाता है, पहले ही बतला दिया जाता है। फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हम लोग पहले ही नेचुरल नंबर्स का फैक्टर जो है 5 क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे ये 30 हो गया, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 15 इस तरह से करेंगे, या फिर हम 15 को भी इसमें 3 × 5 हो जाएगा। इस तरह से फैक्टराइज हम करते हैं। इसमें प्राइम नंबर जो होता है वो यूज़ होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर्स ऑफ 30 का फैक्टर्स, टोटल फैक्टर जो हो गया आपका ये हो गया। इसके अलावा एक फैक्टर हो गया आपका प्राइम नंबर, सिर्फ उसमें यूज़ होता है। ऑफ दिस 2, 3 and 5 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, जबकि 30 का फैक्टर जो है प्राइम नंबर में अगर लिया जाए तो ये सारे यूज होते हैं। ये चीज़ें जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से हम ध्यान में लाते हैं कि इस तरह का फैक्टराइज किया जाता है। अब जो है कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिसको हमें फैक्टराइज करना है। एक्स वाई इस तरह से इसमें दिया रहता है ना, ये एक्स वाई ए बी सी डी कुछ इस तरह का दिया हुआ रहेगा और उसको हमें फैक्टराइज करना है। कैसे होगा, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ यहाँ बतलाया गया है। अभी आगे क्वेश्चन हम बनाएंगे, उस समय आपको पता चल जाए इस तरह से किया जाता है। व्हाट इज फैक्टराइजेशन। तो शुरू में आपको काफ़ी इजी मिलेगा, आसानी से आप बना पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये हार्ड होता जाएगा। और ओल्ड चैप्टर में जितना एक्सरसाइज दिया हुआ था उसमें से एक लास्ट एक्सरसाइज जो है उसको काटा गया है, बाकी सभी दिया गया है। इसीलिए इसमें क्वेश्चन कम नहीं है और आपको सीखने में, बनाने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। आपको आइडेंटिटी यूज यहाँ से दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी, इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो मिलेगा फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो देखिए यहाँ a+b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये होता है। अगर ये लिखा हुआ रहता है तो आप इसको यूज़ करते हैं, और अगर ऑलरेडी यही लिखा हुआ रहता है तो फिर आप इसमें कन्वर्ट करके ले आते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरा आइडेंटिटी है ये a-b का होल स्क्वायर, सेम यही है, सिर्फ माइनस कर दिए तो यहाँ पर एक जगह ये जो है माइनस हो जाता है। इसके अलावा ये थर्ड आइडेंटिटीज़ है a+b a-b इक्वल टू a² - b²। इस तरह से ये तीसरा आइडेंटिटीज यूज हो रहा है। इसके अलावा और भी आइडेंटिटीज यूज हुआ है। और अगर आपको कम्प्लीटली आइडेंटिटी एक ही बार में देखना है तो चैप्टर जो एंड होता है, लास्ट होता है, वहाँ पे आपको दिया जाता है। चलिए मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखिए एग्जाम्पल्स में भी आपको मैं बतला दूँ कि एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में दे दिए जाते हैं, इसीलिए एग्जाम्पल्स को आप देख लें कि मतलब कोई एग्जाम्पल आपको लगे कि डिफ़िकल्ट है तो आप उसको बना भी सकते हैं। अदरवाइज़ जो है नॉर्मली आप देख लें, अगर आपको समझ में आ जाता है तो उसमें विशेष बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं कि उसको आपको कम्प्लीटली सबको बनाते हैं तो क्या होगा कि आपको कम्प्लीटली चैप्टर समझ में आ जाएगा और जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ आइडेंटिटीज़ क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 12.3 जो है इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है और इसके ख़त्म होते ही यहाँ से दिया गया है व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, मतलब हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कशन किया और उससे हम क्या सीखे। तो देखिए यहाँ पे ये पेज नंबर 156 में देखिए आइडेंटिटी यहाँ दिया हुआ है 6 नंबर में। ये देखिए कितने सारे 1 2 3 4 आइडेंटिटीज़ दिया हुआ है जो इस चैप्टर में यूज हुआ है। तो ये फाइनली जो है लास्ट में दिखा दिया जाता है। और डिवाइड के विषय में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, तो ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके पहले भी। तो ये सारी चीज़ इसमें यूज हुआ है, इसीलिए इसमें बतलाया जा रहा है। तो चलिए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं 12.1 को। हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन पेज पे हैं। एक्सरसाइज 12.1 का देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। ये जो टर्म्स दिया हुआ है तो इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन मतलब होता है एक जैसा, उन दोनों में क्या एक जैसा है तो उसको निकाल के हमें दिखाना है। फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ये सॉल्यूशन
और इसका फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है 12x 36, ठीक है। अब यहाँ पे ये 12x पहले इसका फैक्टर हम निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर 36, दोनों का फैक्टर निकालने के बाद जो है हम इसका कॉमन फैक्टर जो आपस में मिलेगा उसको हम लिख लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ इसको लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये क्लास लोअर क्लास होता है तो क्या है कि इसको हमें लिखना आवश्यक होता है, और जब हायर क्लास हो जाता है तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं भी पड़ता है, तो आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 12x इक्वल टू, देखिए 12 में हमें लिखना है प्राइम फैक्टर्स जो है वही सब देना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे से हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए ये 12 हो गया और इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो क्या होगा 2 से जाएगा, 2 6 जा 12 हो गया, और आगे फिर 2 से जाएगा 2 3 जा, और फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3, कितना हो गया 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये इसका फैक्टर्स हो गया। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, और इसके साथ x है तो मल्टीप्लाई x, ये हो गया। अब यहाँ पे ये 36 का फैक्टर्स ऑफ 36 सेम वही चीज़ यहाँ पे इसको हम मिटा लेते हैं। 36 का यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे, और देखिए यहाँ पे ये 36 है, इसको फैक्टराइज करते हैं कैसे होगा 2 कितना हो गया 18, 18 दूनी 36 होता है, और फिर 2 9 2 जा 18 हो गया, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9, और फिर 3 से एक बार ले जाएंगे तो 3 1 जा 3, फाइनली कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसमें और कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये इतना ही होगा, ठीक है। इसको हमें रफ जो है कहीं दूसरे जगह करना है, जहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो यहाँ पे आपको नहीं रखना है, ठीक है। अब हमें कॉमन इसमें क्या मिल रहा है, कॉमन देखते हैं। देखिए कॉमन ये 2 और 2 मिल रहा है, ये 2 और 2 मिल रहा है, ये 3 3 मिल रहा है, इन दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ पे और ये 3 नहीं मिल रहा है, ये x नहीं मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसको हम कॉमन फैक्टर में ले लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू हो जाएगा 2 मिला 2 मल्टीप्लाई 3, कितना हो गया 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, मतलब है कि इसका कॉमन फैक्टर जो है वो 12 हो जाएगा, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट ले लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, इसमें दिया हुआ 2y 22xy। सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। देखिए 2y तो इसमें कुछ होने वाला है नहीं, फैक्टर्स ऑफ 2y 2 तो वही रहेगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई y। क्वेश्चन आपको ध्यान से लिखना है, थोड़ा सा मिस्टेक जो है मतलब पूरा ख़त्म कर देता है। मैथ में तो आपको पता ही है कि एक मिस्टेक हो गया तो पूरा कहानी ख़त्म। तो यहाँ पे 22 इसका हो गया 22xy, ये हो गया। इसका क्या हो जाएगा 22 का फैक्टराइज अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं 2 से करेंगे तो 11 बार में जाएगा, तो वह 2 मल्टीप्लाई 11 होगा, इससे ज़्यादा होने वाला है नहीं। और मल्टीप्लाई वेरिएबल जो है वो रहेगा x मल्टीप्लाई y। यहाँ पे अब मैच क्या कर रहा है, देखिए 2 मैच कर रहा है, ये यहाँ से मैच कर रहा है, और एक y है इसमें, और इसमें भी y है, और बाकी कुछ तो है नहीं, यहाँ मैच कर रहा है, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, अब आगे कुछ भी मैच नहीं करेगा, तो यहाँ पे मैच कर रहा है। कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू हो गया 2 मल्टीप्लाई y। फाइनली क्या हो जाएगा 2y, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे तो 2y, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है थर्ड नंबर का, ये 14pq दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 14pq 28p² ये दिया हुआ है। फर्स्ट का हम ये ले लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 14pq इक्वल टू 14 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 7 होगा, 7 2 जा 14, इससे ज़्यादा तो होने वाला है नहीं।
और यहाँ पे हो जाएगा P एक ही है तो यहाँ पे एक ही बार होगा और यहाँ पे Q, इतना ही होगा। अब यहाँ पे 28 फैक्टर्स ऑफ 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर क्या हो जाएगा 28, इसका क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 हो गया और 2 और 7 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, ये होगा 7। अगर आपको डाउट है तो फिर आप इसको कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए करते हैं इसको। 28 हो गया, फैक्टराइज करते हैं 2, कितना हो गया 14, 14 2 जा 28 हुआ और यहाँ पे हो गया फिर से 2, 7 2 जा 14 और इसको आगे करेंगे 7 बार में ही देना पड़ेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो इतना ही हुआ। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, कंफर्म करने के लिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई जो वेरिएबल दिया हुआ है P स्क्वायर दिया हुआ, मतलब P मल्टीप्लाई P, P 2 बार है, P मल्टीप्लाई P और Q जो है स्क्वायर में है तो Q मल्टीप्लाई Q स्क्वायर में है, ये इतना हो गया। अब मैच जो कर रहा है, हम देखिए मैच जो कर रहा है उसको टिक लगा लेते हैं, एक ये 2 हो गया और इसमें और 2 तो है नहीं, एक 7 है तो 7 इसमें भी एक है, इसको ये हो गया। उसके बाद P एक है Q एक है, यहाँ पे 2 2 है तो यहाँ पे एक P टिक कर लेते हैं और दूसरा एक Q टिक कर लेते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही कॉमन फैक्टर इसका मैच कर रहा है। अब यहाँ पे इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स क्या हो गया, एक 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई एक P हो गया और एक Q हो गया। फाइनली क्या हो जाएगा 2 7 जा 14 हो गया, 14 P Q, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 4th नंबर का। इसमें 3 टर्म्स दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, 3x स्क्वायर दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, 2x 3x स्क्वायर 4, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ 2x लेते हैं, 2x क्या हो जाएगा इसका, ओनली हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x, और कुछ होने वाला है नहीं। और इसमें 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा ओनली 3 मल्टीप्लाई x, 2 बार ले लेंगे x मल्टीप्लाई x और यहाँ पे एक 4 है, 4 इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, इसका फैक्टराइज करेंगे तो यही आएगा। मैच क्या कर रहा है, देखिए मैच कॉमन फैक्टर इक्वल टू एक 2 इसमें है, इसमें 2 कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब है कि कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। अगर कुछ भी मैच ना करे तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, 3 है, तीनों में कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है तो हम सिर्फ 1 लिखेंगे, 1, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 1 सभी में रहता है। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 5th नंबर का। देखिए यहाँ पे 6ABC दिया हुआ है, ABC हमने कर दिया और ये इस तरह से दिया 24AB स्क्वायर और 12A स्क्वायर B, इस तरह से दिया हुआ है, 3 फैक्टर है। चलिए अब यहाँ पे एक एक करके इसको फैक्टराइज करते हैं। 6ABC इक्वल टू 6 के लिए क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ पे ABC दिया हुआ है तो A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, ये हो गया। नेक्स्ट में 24 दिया हुआ है, 24AB स्क्वायर, 24 के लिए क्या करना पड़ेगा 2, 24 को फैक्टराइज करते हैं 2 12 हो गया। यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 और फिर 2 3, इतना होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स हो गया, 1 टाइम्स जो है ये 3 हो जाएगा। और वेरिएबल कितने बचे हुए हैं, A है, B जो है 2 टाइम्स है तो B मल्टीप्लाई B, ये हो गया। इसको हम इरेज कर देते हैं। आगे यहाँ पे 12A स्क्वायर B
इक्वल टू हो जाएगा 12 के लिए क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 हो गया और 4 3 जा 12, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, कॉमन क्या है इसमें देखते हैं। एक चीज़ तो कॉमन दिख रहा है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे एक ही 2 है, इसका मतलब है कि और 2 मैच करने वाला नहीं है। अब यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, एक 3 इसमें एक ही है तो एक ही मैच करेगा। उसके बाद ए बी सी दिया हुआ है, इसमें ए है, ए बी सी तो नहीं है, ए सब में दिया हुआ है और बी इसमें डबल ए है लेकिन यहाँ पे तो एक ही है, बी सब में एक एक है, इसमें 2 है, इसमें एक ही मैच होगा। कॉमन फैक्टर इसमें इतना ही मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू क्या क्या मैच हुआ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ए बी, ये हुआ। फाइनली क्या हो गया 2 3 जा 6 हुआ, 6 ए बी। हम इसको इस तरह से लिखेंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। फिफ्थ नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 16x³ यहाँ पे है 16x³ -4x² 32x, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर लेते हैं, 3 3 का दिया हुआ है 16x³ इक्वल टू हो जाएगा 16 को क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16 मतलब 4 टाइम्स 2 लेना पड़ेगा। उसके बाद x जो है 3 टाइम्स दिया हुआ है तो x मल्टीप्लाई x और फिर से x, ये हो गया। और यहाँ पे -4x², 4 के लिए 2 × 2 होता है लेकिन माइनस दिया हुआ है, इसके लिए क्या करेंगे -1 एक बार हम रखेंगे, उसके बाद फिर जैसे होता है वैसे ही डाल देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और x जो है 2 टाइम्स दिया हुआ है तो x मल्टीप्लाई x, ये हो गया। नेक्स्ट में दिया हुआ 32x, इसका क्या हो जाएगा 32 का क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 8 हो गया, मल्टीप्लाई 2 16 हो गया, मल्टीप्लाई 2 5 टाइम्स 2 लेंगे तो 32 आएगा, 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और दिया हुआ है x मल्टीप्लाई x। अब मैच करेंगे हम, कौन मैच हो रहा है तो 2 सबसे कम किस में है, इसमें है, तो 2 जो है सबसे कम ये मैच कर जाएगा, 2 बार 2 होगा, बाकी सब में तो ज़्यादा है। और उसके बाद x जो है सबसे कम किस में, इसमें है, तो मतलब एक बार x होगा और कुछ होने वाला नहीं है, ये हो गया, इतना मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 बार हो गया और एक बार x हो गया, मल्टीप्लाई x। फाइनली क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4x और ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 7th नंबर का, इसमें दिया हुआ है 10pq 20qr 30rp, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक एक करके लेते हैं। 10pq फैक्टर्स ऑफ 10pq इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 का फैक्टर्स क्या होगा, प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5, दोनों प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई p सिंगल है, मल्टीप्लाई q, इतना होगा। आगे होगा 20qr इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 का क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 हो गया, 4 5 जा 20, ये हो गया। और इसमें दिया हुआ है q r दिया हुआ है, मल्टीप्लाई r, इतना ही होगा। उसके बाद 30rp इक्वल टू 30 के लिए 2
मल्टीप्लाई 3, 15 जब आएगा उससे हम 3 से देंगे उसको, मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, ठीक है। मल्टीप्लाई R दिया हुआ है और P दिया हुआ है। वेरिएबल कहीं मैच कर रहा है, P Q है, P इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें Q है और R इन दोनों में मैच कर रहा है। मतलब है कि ये वेरिएबल जो है किसी में मैच नहीं कर रहा है। क्या चीज़ें मैच कर रहा है? सबसे पहले तो 2 एक है जो कि तीनों में है और 5 एक ही 2 है इसमें और बाकी इसमें भी एक ही है। 5 इसमें है और इसमें है 2 5। उसके अलावा P किसी में नहीं है, सिर्फ इसमें है। Q इसमें है, इसमें नहीं है। तो मिला जुला के कोई वेरिएबल मैच नहीं कर रहा है। फाइनली जो है ओनली 2 मल्टीप्लाई 5 ये मैच कर रहा है। तो 5 2 जा हो गया 10 और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 8th नंबर का। इसमें दिया हुआ 3x² y², ठीक है। 3x² y क्यू दिया हुआ है, वाई क्यू, ठीक है, ये वाई क्यू। और इसमें 10x³ y², 10x³ y², ठीक है। उसके बाद 6x² y² z। क्वेश्चन आपको ठीक से लिखना है, एक मिस्टेक जो है पूरा मैथ ख़त्म कर सकता है। चलिए एक एक करके लेते हैं। यहाँ 3x² हो गया, 3x² y क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 का तो 3 ही रहेगा, उसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं होने वाला है। x² दिया हुआ है, x जो है 2 बार लेना पड़ेगा और y जो है वो q दिया हुआ है, इसका मतलब y जो है वो 3 बार लेना पड़ेगा। y मल्टीप्लाई y 3 टाइम्स हो गया। आगे यहाँ पे 10x³ y², 10 के लिए हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 और उसके बाद x जो है वो 3 टाइम्स दिया हुआ है, तो x मल्टीप्लाई x, y जो है वो 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो y मल्टीप्लाई y। उसके बाद यहाँ पे 6x² y² z। क्या हो जाएगा? 6 के लिए 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। उसके बाद x 2 टाइम्स दिया हुआ है, x मल्टीप्लाई x हो गया और मल्टीप्लाई y 2 टाइम्स दिया हुआ है, y मल्टीप्लाई y और z 1 टाइम दिया हुआ है, तो z भी दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन जो मिल रहा है उसको लेंगे। सबसे पहले तो 2 तो यहाँ नहीं है ही नहीं, 2 तो मिल नहीं रहा, तो 3, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, मतलब कोई भी नंबर्स जो है वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो x जो है, x को ले लेते हैं, वेरिएबल जो है वो सब मिलेगा। तो x यहाँ पे है और x यहाँ पे भी है। 2x 3x 2x, मतलब 2x तो मिल ही रहा है। यहाँ पे एक x लगाते हैं और यहाँ पे, ठीक है, x तो हो गया। अब y जो है कम से कम y कितना दिया हुआ है? 2 टाइम्स दिया हुआ है, इसमें 3 टाइम्स दिया हुआ है, मतलब है कि y जो है वो 2 टाइम्स मिल रहा है, यहाँ और यहाँ, फिर y यहाँ और यहाँ। इसके बाद जो है z तो सिंगल है, कहीं मैच नहीं कर रहा है, मतलब इतना ही मैच करेगा। कितना हो जाएगा? x 2 टाइम्स हो गया, x मल्टीप्लाई x और y जो है वो भी 2 टाइम्स हो गया, y मल्टीप्लाई y। फाइनली क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा और y² हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।